हाय फ्रेंड्स, मैं आम सूर्य है और आप लोग देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। दोस्तों, आज एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करना चाहूंगा जो कंट्रोवर्सी के बारे में आप पिछले तकरीबन 2 या 3 दिनों से सुन रहे होंगे। कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है बड़ी मियाँ छोटी मियाँ फिल्म से। कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है इस फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर से। कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई है इस फिल्म के प्रोड्यूसर यानी कि वाशु भगनानी, जैकी भगनानी से, और उनके प्रोडक्शन हाउस पूजा एंटरटेनमेंट फिल्म की तरफ से। और पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी इतनी बुरी है या इतनी बेकार है कि इससे एक नेगेटिव इमेज बन रही है, ना केवल पूजा एंटरटेनमेंट वालों की बल्कि अली अब्बास जफर की भी। कौन सही है कौन गलत है ये तो रब रखा है, रब जानता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो मुझे अपडेट पता चली है वो आप सभी के सामने मैं लेकर आना चाहता हूं, और आप खुद समझ लीजिए या आप खुद ये फैसला करिए कि आखिर इनमें से कौन सही कौन गलत है। क्योंकि मैटर कहीं ना कहीं पुलिस से जुड़ा हुआ है और मैटर ऑनगोइंग है, इसलिए मैं अपना यहाँ पर एक क्या बोलते हैं अपना ओपिनियन नहीं देना चाहता हूँ। मैं आपको सिर्फ खबर बताना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। इस वीडियो में बहुत सारी चीजें आपको जानने को मिलने वाली है। इससे पहले कि आगे बढ़ो, आप लोगों से यही गुजारिश है बॉलीवुड क्रेजीज के आपके अपने इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है आप गलती करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और आपका प्यार दीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताता हूं आखिर माजरा क्या है। 2 से 3 दिन पहले दैनिक भास्कर की तरफ से एक खबर आई जहां पर अली अब्बास जफर जो फिल्म के डायरेक्टर थे, टाइगर जिंदा है भी उन्होंने बनाई थी और कमाल की फिल्म बना चुके हैं। अली अब्बास जफर सुल्तान भी बनाई थी। अली अब्बास जफर का ये कहना है, उन्होंने एक फॉर्मल कंप्लेंट यानी कि एक ऑफिशियल तौर पे कंप्लेंट दी है, वो भी डायरेक्टर एसोसिएशन को। डायरेक्टर्स का एक समूह होता है बॉलीवुड में, उनका एक एसोसिएशन है, ये आप समझते होंगे। तो उनके एसोसिएशन में एक कंप्लेंट दी थी अली अब्बास जफर ने कि भाई मुझे 7 करोड़ 30 लाख जो कहा गया था पूजा एंटरटेनमेंट द्वारा मुझे देने के लिए बीएमसीएम की फीस के तौर पर, वो मुझे नहीं मिला है। और इस तरह की फॉर्मल कंप्लेंट अली अब्बास जफर ने डायरेक्टर एसोसिएशन में दाखिल की। और डायरेक्टर एसोसिएशन ने इस बारे में फाइस FWICE यानी कि एक संस्था है जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ही बिलोंग करती है, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिनी एम्प्लॉयज, यानी कि ये सब प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब उसी से जुड़े हुए हैं। और जो आम जनता के लिए भी होती है, जो आम जनता वो जो फिल्मों में काम करती है, इनका एक अलग से एसोसिएशन होता है कि बाहर का बंदा नहीं आएगा, जो बंदे फिल्म में लगेंगे भी, क्रू मेंबर जो भी हो, वो इससे जुड़े हुए होते हैं फाइस FWICE। तो डायरेक्टर एसोसिएशन ने क्या किया, FWICE को भी इसके बारे में जवाब तलब किया और उनको बताया कि भैया ऐसा ऐसा केस है, अली अब्बास जफर को उनके पैसे नहीं मिले हैं। तो फाइस ने क्या किया, FWICE जो संस्था है उसने प्रोड्यूसर यानी कि वाशु भगनानी या पूजा एंटरटेनमेंट वालों को जवाब तलब किया कि भाई आप क्यों पैसे नहीं दे रहे हैं अली अब्बास जफर के। तो पूजा एंटरटेनमेंट वालों की तरफ से ये कहना है कि भैया जो दावा कर रहे हैं अली अब्बास जफर, वो दावा खोखला है। हमने ऐसा कोई ऑफिशियली या फिर साइन पेपर करके ऐसा कुछ, मतलब इस तरह की बात है, क्योंकि उनका कहने का मतलब है हमने ऐसा बोला, ऐसे में इसका क्या स्टेटमेंट है, इसका क्या प्रूफ है। मतलब एक तरह से अली अब्बास जफर की बातों से वो इनकार कर रहे पूजा एंटरटेनमेंट वालों की कि हमने कभी ये अमाउंट या इस तरह की कोई प्रॉपर चीजें नहीं कही है। तो अली अब्बास जफर किस बिना पे ये कह रहे हैं कि भाई उनका पैसा बाकी है या उनको हमें 7 करोड़ 30 लाख देना, कुछ इस तरह की बातें सामने आई है। पूजा एंटरटेनमेंट वालों ने इस तरह से क्वेश्चन मार्क उठाया है अली अब्बास जफर पर। तो ऐसे में अली अब्बास जफर को टेंशन बहुत ज्यादा है। उनको अब समझ में नहीं आ रहा है कि उनके पेमेंट कैसे मिलेगा। वही दैनिक भास्कर के स्टेटमेंट में एक और चीज कहा गया है कि जो फाइस है FWICE जो संस्था है, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिनी एम्प्लॉयज, उनके दो जो अध्यक्ष है BN तिवारी, उन्होंने ये भी कहा है स्टेटमेंट में, इस रिपोर्ट में दैनिक भास्कर के, कि जो कई सारे क्रू मेंबर्स है उनकी कम से कम 65 लाख रुपए बाकी है। और ये क्रू मेंबर्स जो जुड़े हुए थे पूजा एंटरटेनमेंट की फिल्मों से, जैसे कि मिशन रानीगंज थी, और उसके अलावा एक और फिल्म थी BMCM थी,
और एक कोई फिल्म थी, तो दो तीन गणपत ये सब फिल्मों से जो क्रू मेंबर्स जुड़े थे उनके तकरीबन तकरीबन 65 लाख रुपए अभी भी बकाया है। इस तरह की भी जानकारी BN तिवारी ने दी, यानी कि पूजा एंटरटेनमेंट वालों को इनके 65 लाख रुपए देने हैं एज पर, यानी क्रू मेंबर्स के जो काम करते हैं एज पर दैनिक भास्कर रिपोर्ट। तो ये चीजें तो एक अलग खबर हो गई, यहां तक तो आपको मसला पता ही चल गया होगा। लेकिन आज तड़के सुबह एक और अपडेट पता चल रही है, और ये अपडेट में ये कहा जा रहा है कि वाशु भगनानी यानी कि पूजा एंटरटेनमेंट के करता धरता, इन्होंने बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट की है अली अब्बास जफर के खिलाफ, और ये कंप्लेंट उन्होंने ऑलरेडी कर दी है सितंबर 3, 2024 में। यानी कि अगर जो मैंने आपको बताया था कि अली अब्बास जफर ने कब कंप्लेंट की थी वो नहीं बताया ना, वो आपको बताता हूँ। अली अब्बास जफर ने जब ये कहा था कि 7 करोड़ 30 लाख बाकी है, और ये दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट थी उसमें अली अब्बास जफर ने जुलाई 31, 2024 को इस तरह की चीजें या इस तरह का एक फॉर्मल कंप्लेंट डायरेक्टर एसोसिएशन और फाइल्स को भेजा था, कभी जुलाई 31, 2024 में। यानी कि वो पैसे जो मांग रहे थे अली अब्बास जफर, ये कब का मसला है, ये जुलाई 31 का। और उसके बाद जो प्रोड्यूसर्स की तरफ से फॉर्मल कंप्लेंट हुआ है वो 3 सितंबर 2024 को हुआ है, जहां बांदा पुलिस स्टेशन में जाके वाशु भगनानी जो पूजा एंटरटेनमेंट के मालिक हैं उन्होंने लीगल कंप्लेंट की है अली अब्बास जफर के खिलाफ। और उसमें ये कहा गया है कि इस फिल्म की शूटिंग बड़ी मियां छोटी मियां की हुई थी अबू धाबी में, और अबू धाबी ऐसे कुछ कंट्रीज है विदेशों में या इंडिया के बाहर, जो कुछ ही कंट्रीज लिमिटेड जो इंडियन फिल्मों की शूटिंग उनकी कंट्रीज में होती है तो उन्हें सब्सिडी मिलती है, रियायत मिलती है। जैसे कि मान लो 50 करोड़ का खर्चा तो उन्हें 30 ही करोड़ का खर्चा करना पड़ेगा, या 35 करोड़ का, बाकी 15 करोड़ अबू धाबी की गवर्नमेंट देगी। ऐसे कई सारे कंट्रीज है वहां पे इस तरह के लॉज है, इस तरह की चीजें हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है पूजा एंटरटेनमेंट वालों की तरफ से कंप्लेंट में कि जो सब्सिडी का पैसा फंड अबू धाबी अथॉरिटी की तरफ से आया था वो जफर ने अपने पास रख लिया है, और उसका अपने पर्सनल यूज के लिए और नाजायज यूज के लिए मिसयूज किया गया। यानी कि जफर ने ये जो पैसे जो अबू धाबी अथॉरिटीज की तरफ से मिले थे ये फिल्म में लगाने थे, बड़ी में छोटी में फिल्म के लिए खर्च करने थे ये सब्सिडी के पैसे, लेकिन अली अब्बास जफर ने पर्सनल यूज के लिए या बाकी आलतू फालतू खर्चे के लिए यूज किया है। इस तरह का कंप्लेंट आया है। अब मुझे लगता है पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब यहाँ तो एक चीज तो साफ है कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। यहाँ पे कौन सही है, अली अब्बास जफर के जो 7 करोड़ 30 लाख बाकी थे क्या वाकई में वो डिजर्व करते हैं? क्या पूजा एंटरटेनमेंट वाले ने जो केस किया है अली अब्बास जफर के खिलाफ कि उन्होंने सब्सिडी का पैसा खाया है, क्या ये सही है? अबू धाबी गवर्नमेंट ने जो दिया था BMCM के लिए प्रोडक्शन के लिए, क्या सही है क्या गलत है, ये ऑफिशियली अभी तक नहीं आया। ये तभी सामने आएगा जब पूजा एंटरटेनमेंट वाले सामने आएंगे, इसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, या अली अब्बास जफर सामने आके इस बारे में बात कहेंगे, या कुछ अपनी स्टेटमेंट ऑफिशियल तौर पर कहेंगे। मसला फिलहाल पुलिस स्टेशन का है, लेकिन मसला लगभग समझ में आ रहा है कि 20-25 दिन पुराने हैं। देखते हैं इसमें अब लेटेस्ट क्या चीजें सामने आती है। दोस्तों ये पूरी खबर बहुत ही शॉकिंग है, चाहे आप इंडस्ट्री को लेकर बात करें या डायरेक्टर को लेकर बात करें, और प्रोडक्शन हाउस भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोडक्शन हाउस है पूजा एंटरटेनमेंट। यानी कुल मिला के खबर न केवल दागदार करती है अली अब्बास जफर को, बल्कि दागदार करती है पूजा एंटरटेनमेंट वालों को, और ओवरऑल फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में एक नेगेटिव छवि सबके सामने पेश करती है। ये खबर के बारे में अभी क्या राय है, क्या लगता है, कौन सही है यहाँ पर, कौन गलत है? पूजा एंटरटेनमेंट वाले क्या सही है, क्या अली अब्बास जफर सही है, ये आप जरूर बताइएगा। इसके पहले भी आपको याद होगा पूजा एंटरटेनमेंट को लेकर कुछ क्रू मेंबर्स ने ये कहा था कि उन्हें उनके पैसे बकाया है, कई महीनों से बकाया है, और ये भी हमें सुनने में आया था पूजा एंटरटेनमेंट वाले अपना जो ऑफिस है जुहू वाला वो बेच रहे हैं, और उसकी जगह कुछ बिल्डिंग वगैरह, ऐसा बहुत सी चीज़ सुनने में आई है। यानी कि लगातार नेगेटिव न्यूज़ पूजा एंटरटेनमेंट वालों के बारे में आ रही है। दोस्तों ये एक चीज़ है, अली अब्बास जफर का जो स्टेटमेंट है या फिर जो कहना है, एक रिपोर्ट के आधार पर, ये भी बॉलीवुड हंगामे में एक खबर छपी है कि ये जो अभी जो आपको मैंने न्यूज़ बताई कि जो कंप्लेंट किया है पूजा एंटरटेनमेंट वालों ने, ये खबर बॉलीवुड हंगामा ने छापी है। आप देखते हैं ये खबर पर क्या कुछ टिप्पणी सामने आती है, लेकिन एक चीज़ साफ है कि ये न्यूज़ बहुत ही निराशाजनक है,
और इससे बहुत लोगों का दिल टूटेगा और फैंस को बहुत बुरा लगने वाला है। चलिए फिलहाल कितना ही, और मैं चाहता हूँ सलमान खान बीच में आए और ये अक्षय कुमार और इस पूरे मसले पर कहीं ना कहीं मीडिएटर का काम करे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे, नहीं तो और छिछिया लेदर बोलते ना, और हालत खराब होने वाली है आने वाले दिनों में दोनों की ही।